Assalamu alaikum. Welcome to the sixth lecture of our jewelry designing course. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्ट कर्व के बारे में। इस बारे में मैं पिछले वीडियोस के अंदर भी आपको थोड़ा सा बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर इस कर्व की वैल्यू मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा और इसको यूज करने के तरीके बताऊंगा। इंटरप्ट कर्व ज्यादा वहां यूज होती है जहां हमने किसी इमेज को ट्रेस करना हो, जहां हमने कोई ऑब्जेक्ट ट्रेस करके सिमिलर ऑब्जेक्ट बनाना हो, वहां ये कर्व इस्तेमाल की जाती है। तो आए सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बाय ट्रेसिंग इमेजेस समझाता हूं कि कैसे ये टूल परफेक्टली यूज होता है। और इस टूल के साथ साथ मैं आपको पॉइंट टूल के बारे में भी समझाऊंगा कि पॉइंट टूल का यूज क्या है। आए चलते हैं स्क्रीन पर। तो जब हम सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी ग्रिड्स को एक्सटेंड जो किया हुआ है इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। व्यू में जाके ग्रिड ऑप्शंस में जाएंगे, एक्सटेंड टू 20 कर लूंगा मैं। अगर आपकी पहले से ही ऐसे है तो आप इसके ऊपर ही काम करें। तो आज हम एक इमेज को इंपोर्ट करके उसको ट्रेस करने वाले हैं। उसके लिए हम व्यू ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। यहाँ से ये पहला ऑप्शन है पिक्चर फ्रेम, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमसे ये पूछेगा कौन सी इमेज को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा अपनी उस इमेज को सिलेक्ट करने। ये फ्लावर की एक इमेज है जो नेट से ही मैंने गूगल से डाउनलोड की है। इस इमेज को मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ये पूछेगा कहाँ इसको प्लेस करना चाहते हैं आप। तो इसको मैं इस तरह से यूँ प्लेस मैंने कर लिया है। इसके बाद इसको मैं ऐसे रैंडमली यहाँ पे रख लेता हूँ इमेज को। अब ये इमेज मेरे पास यहाँ आ गई है। अब इसको मैंने कॉपी करना है, कर्व्स इस तरह की सेम सिमिलर कर्व्स मैंने ड्रॉ करनी है। उसके लिए मैं इस इमेज को सबसे पहले एक कलर दूंगा। ये येलो कलर देके इस कलर को मैंने लॉक कर लिया है। अब ये इमेज मेरी मूव नहीं करेगी, अब ये लॉक है। तो अब मैं इसके ऊपर ट्रेसिंग स्टार्ट करूंगा। मैं ग्रीन कलर से ट्रेसिंग करूंगा क्योंकि ये कलर ब्राइट है और ये इजी रहेगा ट्रेसिंग करने के लिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन फ्लावर्स से। कर्व्स के अंदर ये टूल है इंटरप्ट कर्व, इसको सेलेक्ट किया के बाद यहाँ से ये मेरे पॉइंट्स ऑन थे, ये मैंने ग्रिड स्नैप को ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पे सर्कल है, एक सर्कल से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक सर्कल यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो आपको पहले आपने सर्कल लिए हैं वो तो आप सेंटर पॉइंट से इस तरह क्लिक करके सर्कल लेते थे, लेकिन यहाँ जब हमने एग्जैक्ट सर्कल्स लेने हैं तो हम यहाँ से 2 पॉइंट्स पे चले जाएंगे। एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के उसको नीचे लेके आएंगे और ये दूसरा पॉइंट हमारा आ गया। अब इसको राइट पोजीशन पे प्लेस करूंगा मैं। इसके अंदर अब एक और सर्कल चाहिए। उसके लिए मैं ये 2 पॉइंट्स को क्लिक करके यहाँ पे ये सर्कल मैंने ड्रॉ की है। ये सर्कल ड्रॉ होने के बाद अब ये फ्लावर की पत्तियां हम ड्रॉ करेंगे, ये इंटरप्ट कर्व की मदद से होंगी। के लिए जो उनसे ज़रूरी स्नैप्स हैं उनको हम ऑन ऑफ करते रहेंगे साथ साथ, जो जो हमें ज़रूरत जिन जिन की होगी। के लिए अब ये मैं पहली ये सी को इसके बॉर्डर को मैं ट्रेस करके सबसे पहले इसका बॉर्डर ड्रॉ करूंगा। उसके बाद इसके जो इनर पार्ट्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे हम। इसके बॉर्डर को ट्रेस किया और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने अपनी समझ के मुताबिक जहां आपको सही लगता है उतने डिस्टेंस के ऊपर देने के बाद जब लास्ट पॉइंट आप देंगे तो उसके बाद आपने राइट क्लिक कर देना है। फिर आपकी कर्व ये सेव होगी। अगर आप कुछ और प्रेस कर देंगे तो मे बी ये कर्व आपकी डिलीट हो जाए। उसके बाद अब ये इस तरह से दूसरी, हाँ फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से ये मैंने रॉन्ग क्लिक कर दिया है, अब मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं एस्केप दबाऊं और डिलीट कर दूं। यहाँ एक सिंपल ऑप्शन है अंडू, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला पॉइंट अंडू हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद मैं ये सेकंड पत्ती इसकी ट्रेस कर रहा हूँ बॉर्डर से ही। इसकी ट्रेसिंग भी सर्कल तक ही करूंगा मैं। ओके, तो अब ये थर्ड है। ये जो फ्लावर्स हैं ये फ्लावर्स अक्सर ही ज्वेलरी डिजाइनिंग के अंदर यूज होते हैं क्योंकि अक्सर रिंग्स होती हैं जिनकी टॉप पे फ्लावर्स इस तरह के लगे होते हैं। लेकिन ये तो अभी हम एक नॉर्मल पिक्चर के अंदर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, वो 3D फ्लावर्स होते हैं, वो भी बनाने पड़ते हैं। इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर इजीली बन जाते हैं। उनकी भी स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। हम सबसे पहले एक फ्लावर की इमेज को या अपने माइंड के अंदर कोई इमेज क्रिएट करके उसको बनाते हैं इस टूल की मदद से। उसके बाद उसको फिर हम 3D व्यू के लिहाज से तैयार करते हैं।
प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर उसके ऊपर काम किया जाता है और उसके बाद उसको गेजेस दिए जाते हैं, सॉलिड किया जाता है और प्रिंट कर लिया जाता है। अभी तो हम ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये तो सिर्फ कर्व्स हैं, ये सॉलिड्स नहीं है, ये सिर्फ कर्व्स हैं। ये ना प्रिंट हो सकती हैं, ना ही इनके ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा सकता है जब तक ये सॉलिड नहीं होती। अब ये एक फ्लावर मैंने ये बना लिया है। अब इसकी जो इनर सरफेस है इसको अब मैं यहाँ से इसको ट्रेस करता हूँ, जो इसके अंदर लाइंस लगी हुई हैं। ये यहाँ से थोड़ी सी मिटी हुई लाइंस हैं, लेकिन हम प्रॉपर इनको पूरा ही ट्रेस करेंगे। जबकि ये ट्रेस एक पता हो गया है ट्रेस, बाकी के तीनों को भी इसी तरह से ट्रेस करेंगे हम। जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट इसको वैसे ही ट्रेस करें जैसे यहाँ पे ये बने हुए हैं, मैं इनको रफली वैसे ही बस ट्रेस कर रहा हूँ। ये लाइन गलत प्रिंट हो गई है। ओके, तो ये मैंने ट्रेस कर लिया है एक फ्लावर की इमेज को। इस तरह से ट्रेस हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर भी टच दे देते हैं पत्ती के अंदर लाइनिंग का। ओके, तो ये एक फ्लावर की इमेज को मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया है। अब इस फ्लावर की इमेज को ट्रेस करने के बाद इसी फ्लावर की मैं कॉपी ले लेता हूँ। इसकी कॉपी कैसे आएगी, यहाँ से आप ये डुप्लीकेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और इसका इस तरह से यहाँ कॉपी लेके राइट क्लिक कर दें, ये ऑप्शंस को छोड़ देगा। उसके बाद इसको इसके ऊपर इसी तरह से प्लेस कर लें जैसे कि ये प्लेस है। सिमिलर बिल्कुल नहीं होगा, ये इस तरह से ये प्लेस हो जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पे ये प्लेस हो गया है। अब साइडों पे जो पत्ते हैं इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इनकी ड्राइंग भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर को, जब बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद इसकी जो इनर सरफेस है इसको
तो ये इस तरह से इमेज को हम ट्रेस करते हैं। इमेज की ट्रेसिंग एक बहुत सिंपल सा पार्ट है, लेकिन बाज़ औक़ात जब कुछ कॉम्प्लेक्स इमेजेस आ जाती हैं, जैसे कि किसी लाइन का फेस या फिर किसी लिविंग थिंग का आपने स्केच बनाना हो, या कोई डायमंड या कुछ भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जिनको ट्रेस करने की अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। उनकी ट्रेसिंग के लिए हम लोग इस टूल के साथ-साथ एक और ट्रेसिंग का टूल है, उसका भी यूज़ करते हैं। आइए उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा वो टूल यूज़ नहीं होता क्योंकि वो एक्यूरेसी लेवल उसके अंदर थोड़ा कम होता है। वो टूल यहाँ पे ये मौजूद है, यहाँ टूल्स के अंदर ट्रेस इमेज के नाम से ये एक टूल है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इसका जो टेम्पलेट है वो यहाँ नीचे आया होगा। इसको स्क्रॉल करने के लिए ये जो हेडिंग्स हैं, इनके ऊपर राइट क्लिक करके हम इनको ड्रैग करेंगे तो ये स्क्रॉल हो जाएंगी। अगर राइट क्लिक नहीं करते, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से हेडिंग ही मूव होने लग जाएगी। ओके, तो इसको स्क्रॉल करने के बाद इस इमेज को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये इमेज मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर पड़ी हुई थी। इसको यहाँ पे ये मैंने प्लेस कर दिया, तो इसने अब मुझे यहाँ पे, ओह सॉरी, ये डिलीट हो गया है। दोबारा से प्लेस करता हूँ इसको। इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ये इस तरह से इसने इसको प्रिंट किया है। इसकी ट्रेसिंग जो होती है, ये होती है उन लाइंस के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हों। ये जो लाइंस थी ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी इस ट्रेस इमेज टूल ने इस इमेज को ट्रेस कर दी है। अब इसको मज़ीद क्लियर बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस टूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से ये टूल यूज़ होते हैं और इंटरप्ट कर्व से कैसे इमेजेस ट्रेस की जाती हैं और पॉइंट्स के ज़रिए किस तरह से अपनी ट्रेसिंग को परफेक्ट कर सकते हैं हम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।